हेलो फ्रेंड। आज हम लोग भारतीय संविधान के भागों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं, जो कि निम्न हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि किस भाग में क्या बताया गया है। भाग 1 में संघ एवं राज्य के क्षेत्र से संबंधित है। ये 1 से 4 अनुच्छेद तक है। इसके अंतर्गत राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रों का विस्तार, नए राज्य का गठन और किसी भी क्षेत्र को अपने में मिला लेना, जीते हुए क्षेत्र को अपने में मिला लेना, ये सब शामिल है। भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। इसमें संपत्ति के मूल अधिकार को अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1978 के द्वारा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो 36 से 51 तक हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, जो अनुच्छेद 51A में दिए हुए हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि 10 थे। बाद में फिर एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इन सभी के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान मंडल, इन सब के बारे में बताया गया है। भाग 7, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भाग 8 में केंद्रीय सत्ता है। केंद्रीय सत्ता का मतलब जो संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें क्या कैसा कानून होगा, ये सभी भाग 8 में बताया गया है। भाग 9 में पंचायती राज है। भाग 9A में नगर पालिका है। भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 14 में राज्य व केंद्र के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। भाग 14A में अधिकरण का उल्लेख है। भाग 15 में निर्वाचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अक्सर कई परीक्षाओं में ये इसका पूछा जाता है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग 16। भाग 17 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजभाषा से संबंधित है। 343 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 में आपात उत्पन्न है, जिससे वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और इमरजेंसी। भाग 19 में प्रकीर्ण से संबंधित है और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। तो एक बार हम फिर चलते हैं, महत्वपूर्ण एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। भाग 1 संघ एवं राज्य के क्षेत्रफल, ये अक्सर पूछा जाता है। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व। भाग 4A मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ सरकार। भाग 6 राज्य सरकार। भाग 9 पंचायती राज। भाग 9A नगर पालिका। भाग 9B सहकारी समितियाँ। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। भाग 15 निर्वाचन, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। भाग 17 राजभाषा, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और भाग 20 संविधान संशोधन, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इतने बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलिए दोस्तों, यहाँ से ख़त्म होता है ये सेशन। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें